हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिक्स को जानेंगे, उनकी डिफिनेशंस को जानेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इनके बारे में भी जानेंगे। देखिए दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ इवेल्युएटिंग द वैल्यू ऑफ ए कंपनी। यानी किसी भी कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, उसकी क्या वैल्यू है, इसकी सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के तरीके से जानते हैं। यानी ऐसे समझिए कि किसी भी कंपनी की वैल्यू को कैलकुलेट करने की जो बेहतरीन तरीका है, सबसे अच्छी तरीका जो होती है, उसी को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। और कंपनी का जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं? कंपनी के स्टॉक्स से निकालते हैं। अब कंपनी के स्टॉक्स क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए दोस्तों। मान लीजिए किसी मकान की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? मकान में लगी ईंटों के द्वारा, उसमें लगी मटेरियल्स के द्वारा। तो सेम टू सेम कंपनी की जो वैल्यू है, उस कंपनी के शेयर्स यानी स्टॉक्स की वैल्यू से ही हम लोग उसको निकालते हैं। तो सिंपली ये समझिए कि कंपनी की जो वैल्यू है वो कंपनी के शेयर्स यानी स्टॉक्स की वैल्यू से निकलती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि MC इज इक्वल टू N इंटू पी, जहाँ MC क्या है? MC मतलब मार्केट कैपिटल और N नंबर ऑफ शेयर्स एंड P क्लोजिंग प्राइस, या ऐसे समझ लीजिए शेयर का जो करंट प्राइस। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला जो होता है वो MC इज इक्वल टू N इंटू पी होता है। N इंटू पी मीन्स जहाँ पे MC क्या है? मार्केट कैपिटल है, और N क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स है, और P है प्राइस ऑफ द शेयर्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से भी समझा देते हैं। मान लिया जाए किसी कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है और एक शेयर्स का दाम जो है वो 100 रुपया है, तो उसका मार्केट कैपिटल क्या होगा? यानी किसी भी कंपनी का जो वैल्यू होता है वो शेयर्स में बटे होते हैं। कंपनी के पास मान लिया जाए 10,000 शेयर्स है और एक शेयर का दाम है 100 रुपया, तो उस कंपनी का वैल्यू क्या होगा? तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 रुपये से, तो टोटल वैल्यू निकल के आ रहा है मेरा 10 लाख रुपया। तो उस कंपनी का वैल्यू हो गया 10 लाख रुपया। यानी उस कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं और सबकी वैल्यू है 100 रुपया, तो 10 लाख रुपया यहाँ पे वैल्यू निकल गया। सेम टू सेम अभी एक बिल्डिंग का जो एग्जांपल दिए थे उसी तरह से समझ लीजिए दोस्तों कि बिल्डिंग का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं कि उसमें लगी ईंटों के द्वारा या मटेरियल्स के द्वारा। तो मान लीजिए एक ईंट के पीछे खर्च आ गया है 100 रुपया, उस बिल्डिंग को बनाने में लगा है 10,000 ईंटें, तो दोनों को गुना कर दिए, 10,000 को गुना कर दिए 100 रुपये से, तो हो गया 10 लाख। यानी उस बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 10 लाख रुपया। तो उसी तरह से इस कंपनी का वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल लिए हैं। मार्केट कैपिटल के आधार पर हम कंपनियों को बांट सकते हैं दोस्तों। इस देश में कुछ छोटी कंपनियां भी हैं, कुछ बड़ी कंपनियां हैं और कुछ मध्यम वर्ग की कंपनियां। तो हम इनको किस बेसिस पे बांटते हैं? सबसे आसान तरीका जो है बांटने का, इसका मार्केट कैपिटल के आधार पर ही हम लोग बांट सकते हैं। कुछ कंपनियां जिसका वैल्यू कम होती है उसको हम लोग स्मॉल कैप वाली कंपनी कहते हैं, और जिसका मीडियम मार्केट कैपिटल होता है उनको हम लोग मिड कैप कंपनी कहते हैं, और जिसका मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है उनको हम लोग लार्ज कैप कंपनी में रखते हैं। तो टोटल 3 तरह की कंपनियां यहाँ पे हम लोग मार्केट कैपिटल के आधार पर बांट सकते हैं। और यहाँ पे एक चार्ट देख लीजिए, डेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी कंपनी का अगर मार्केट कैपिटल 500 करोड़ से कम है, 500 करोड़ से कम है, वैसे कंपनी को स्मॉल कैप वाले कंपनी कहते हैं, यानी उसको स्मॉल कैप के अंडर रखा गया है। और जिस कंपनी का वैल्यू 500 करोड़ से लेकर 1,00,000 करोड़ के बीच है उसको हम लोग मिड कैप वाले कंपनी कहते हैं, और जिस कंपनी का वैल्यू 7,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको हम लोग लार्ज कैप वाले कंपनी कहते हैं। तो एक डेटा सिंपली जो है माइंड में रख ले दोस्तों
कि स्मॉल कैप वाली कंपनियां और मिड कैप वाली कंपनियां और लार्ज कैप वाली कंपनियां क्या कौन कौन सी है। तो ये जो वैल्यू है 500 करोड़, 7,000, 20,000, ये सब वैल्यू क्या है, टाइम टू टाइम बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी भी बढ़ता घटता रहता है। 2 उस आधार पे ही मार्केट कैपिटल के अंदर जो है कैटेगराइजेशन जो हम लोग किए हैं स्मॉल, मिड और लार्ज में, वो भी वैल्यूएशन बढ़ती घटती रहती है। लार्ज कैप कंपनी जो होते हैं दोस्तों, वो सबसे मोस्ट स्टेबल कंपनीज मार्केट का कहा जाता है। मार्केट में मोस्ट स्टेबल कंपनी अगर जानना है तो लार्ज कैप कंपनीज जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल कंपनीज माने जाते हैं। मोस्ट स्टेबल कंपनीज कहने का मतलब होता है कि ये कम रिस्की होते हैं। इन्वेस्टिंग के जरिए अगर हम जानें कि कौन सी कंपनी में कम रिस्क है तो वो लार्ज कैप कंपनी होते हैं दोस्तों। लार्ज कैप कंपनी में कम रिस्क है लेकिन रिटर्न भी थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है। ये बात मान के चलना पड़ेगा दोस्तों कि इसमें रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं लेकिन रिस्क भी इसमें कम है, इसलिए इसको मोस्ट स्टेबल कंपनीज कहा जाता है। मिड कैप कंपनी में ग्रोथ की पोटेंशियल ज़्यादा होती है, लेकिन लार्ज कैप कंपनी के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो इस कंपनी में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, यानी ये थोड़े कम स्टेबल कंपनी होते हैं। कम स्टेबल कंपनी कहने का मतलब हुआ है कि इसके थोड़ा पैसा डूबने का चांसेस इस कंपनी में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें इसके ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है। ये अभी ग्रो कर रहा है, ये पूरी तरह से ग्रो नहीं किया है, इसलिए ये कंपनी का थोड़ा पैसा लूज करना आम बात होता है। मिड कैप कंपनी जो होते हैं वो रिस्की कंपनी माना जाता है। लार्ज कैप के कंपैरिजन में ये रिस्की कंपनी माना जाता है, क्योंकि यह इंडस्ट्री पूरी तरह से ग्रो नहीं किया होता है, यानी मार्केट में ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड नहीं होता है। तो इस तरह से इसमें पैसे डूबने के चांसेस इस तरह की कंपनी में ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें रिटर्न लार्ज कैप कंपनी के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है। स्मॉल कैप कंपनीज में सबसे कम मार्केट कैपिटल, यानी इस तरह की कंपनी को मार्केट में इस्टेब्लिश होने में काफ़ी टाइम लगता है और इस तरह की कंपनी में जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से ये काफ़ी हाई रिस्की माना जाता है। लेकिन रिटर्न के मामले में भी ये हाई रिटर्न वाली कंपनी माने जाते हैं। अगर कोई इसमें हाई रिस्क लेना चाहता है तो स्मॉल कैप वाली कंपनी उसके लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये कंपनी रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा देता है, कम ही समय में ये पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है। इसलिए एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल कैप वाली कंपनी ज़्यादा सूटेबल होती है।